का अपहरण किया। तुम जहां भी उन्हें छिपा कर रखे हो, वहां जाकर मैं सीता माता को देख आया हूं। तुम सोचते हो कि सीता कोई साधारण स्त्री है जिसे तुम भोग सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वह 5 फनों वाले सर्प के समान है। तुमने अपने सामने विष मिला हुआ भोजन रख लिया है। अज्ञानवश तुम सीता के निकट गए हो। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता। जिस वाली ने तुम्हें अपनी पूंछ से बांधकर चारों समुद्रों में डुबोया था, उसी वाली को श्री राम ने एक ही बार से मार डाला। वही रामचंद्र की पत्नी सीता है। बताओ, संसार में कौन ऐसा है जो सीता का अपमान करके बच सकता है? तुम्हें अपने ब्रह्मा के वरदान पर घमंड है कि कोई तुम्हें नहीं मार सकता। लेकिन जब तुमने वर मांगा था, तब तुमने मनुष्यों को तुच्छ समझकर उनसे मृत्यु का वर नहीं मांगा। श्री राम पूर्ण पुरुष है। उन्होंने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया, शुभ समय में अवतरित हुए, धनुर्वेद में इतने निपुण है और ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता है। ऐसे रामचंद्र जब तुम पर युद्ध के लिए आएंगे, आगे वह और भी कठोर चेतावनी देने वाले हैं। हे रावण, क्या तुम में इतनी शक्ति है कि राम के सामने टिक सको? क्या तुम उनके सामने खड़े रह पाओगे? और तुम सीता को क्या समझते हो? वह कोई साधारण स्त्री नहीं है। वह 5 फनों वाले सर्प के समान महान पतिव्रता है। तुमने उसे लाकर दुख दिया, उसकी आंखों से आंसू बहाए। इसी कारण तुम बिना किसी कारण ही अपने प्राण खो दोगे। आज तुमने जो ये वैभव पाया है, जो भोग भोग रहे हो, जो सुख में जी रहे हो, ये सब तुम्हारे तप, पुण्य और उपासना का फल है। उन्हीं के कारण तुम स्वर्णमयी लंका के स्वामी बने, अनेक पत्नियों के साथ रहे, इतने बड़े राज्य के अधिपति बने। लेकिन अब तुम्हारे अधर्म का फल भी मिलना शुरू हो गया है। इसका प्रमाण ये है कि तुम्हारा पुत्र अक्षय कुमार मेरे हाथों मारा गया। तुम पुत्र शोक से व्याकुल हो। मैं अकेला ही करोड़ों राक्षसों का वध कर चुका हूँ, तुम्हारे वृंदावन को नष्ट कर दिया, तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे दी। सैकड़ों योजन लंबा समुद्र पार करके लंका में प्रवेश किया, शिंशुपा वृक्ष पर बैठकर सीता माता से बात की, उन्हें देखा और अब तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या ये सब पर्याप्त नहीं है ये समझने के लिए कि तुम्हारे पाप का फल मिलना शुरू हो गया है? इसलिए अब भी समय है, समझो और राम के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार करना शुरू करो। तुम सोचते हो कि राम से बच जाओगे? क्या राम बिना कारण किसी का वध करते हैं, चाहे 4 मुख वाले ब्रह्मा ही क्यों ना हो? मंडित विस्फुलिंग विषम ज्वलित अनल कील वज्र गर्भांड वृंद राम वसुधा पुत्रेशु वज्र साधना खंडित पंक्ति कंठ कण कंठ पुरांतक शैल चालनो दंड बल प्रचंड पुरदंड विखंडन चंड कांड मूलत। श्री राम और लक्ष्मण